हेलो गाइस, मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये टीका इसलिए लग रहा है, दीपावली पूजन हुआ था कल गाड़ी का और मैंने धो पोंछ के तैयार करी थी तो काफ़ी चमक रही है। और रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने गाड़ी ली है वेन्यू, उसकी उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी और उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने लिया है SX मॉडल और उनकी कार की फ़ोटो यहीं कहीं आ रही होगी, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं बात करूंगा कि SX और जो मेरे पास है SX ऑप्शनल, उसमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और दोनों वेरिएंट्स में कुछ 1.25 लाख का अंतर आता है। अब मुझे आइडिया नहीं है लेकिन इतने का अप्रॉक्स अंतर बैठ जाता है। तो कौन सा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है और आपकी नीड्स के हिसाब से आपको कौन सा वेरिएंट पिक करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. तो अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है एक्सटीरियर। हमें एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो SX और SX ऑप्शनल में फ्रंट से देखकर कोई नहीं बता सकता कि मतलब कौन सी है ये, क्योंकि उसमें भी आपको प्रोजेक्टर मिलता है, सेम सेटअप यही वाला मिलेगा, इंडिकेटर यही आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है उसमें। और अगर हम साइड में आते हैं, टायर और एलॉय व्हील भी आपको सेम में मिलेगा और आपको इस मिरर पे ही आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाते हैं। जो एक डिफरेंस है जो साइड से देखकर बता सकते हैं कि हमारी SX ऑप्शनल जो मेरे पास है उसमें मिल जाते हैं आपको क्रोम डोर हैंडल, और जो सादा आपको मिलती है SX उसमें आपको ये जो बॉडी कलर आप लोगे उसी का डोर हैंडल मिलेगा। और एक और मतलब क्रोम तो जनता बाहर से भी चढ़वा लेती है तो उससे बताना मुश्किल हो जाता है। जो एक और चीज़ है वो है हमारा कीलेस एंट्री का बटन, ये भी मिल जाता है हमें SX ऑप्शनल में। तो साइड से देख के ये बता सकते हैं। अगर आप क्रोम डोर हैंडल कहीं देखो तो आप बटन ज़रूर देख लेना है कि नहीं, अगर है तो समझ जाना कि टॉप मॉडल ही है। साइड से ऐसा कुछ, और ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाती है उसमें भी। और मेन बात, सनरूफ भी मिल जाती है, इसीलिए वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और उसके बाद हम बैक लुक से बात हैं तो एक और बैक लुक से जो आप बता सकते हो, उसमें हमें रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता। डिफॉगर ज़रूर मिल जाता है लेकिन रियर वाइपर उसमें नहीं मिलेगा हमें। उसमें भी यही LED वाली जो बहुत शानदार लगती हैं, इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो वो भी पीछे से ऐसी लगती है। बस एक जो चीज़ उसमें अंतर है, उसमें हमें नहीं मिलता वाइपर, उसमें मिलता है सादा अपना ग्लास, ये वाइपर को हटा के। तो एक ये चीज़ बता देगी। और कैमरा आपको उसमें भी मिल जाता है और इसमें भी मिल जाता है, मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ मिल जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वही बिकती है वेन्यू में। टॉप मॉडल हर कोई नहीं लेता। और साइड से मैंने आपको दिखाई दिया, तो साइड से आप देख सकते हैं इधर क्रोम डोर हैंडल इसमें मिल जाते हैं और रूफ रेल उसमें भी आपको मिल जाएंगी, सेम यही मिलती हैं। तो अब हम कर लेते हैं अंदर से बात और मेन डिफरेंस क्या आ जाते हैं। अब जो इन दो वेरिएंट में मेन अंतर आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा इंटीरियर में। अब आप जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे ना, घुसते ही आपको एक चीज़ ये दिख रही होगी, जो कि है ये अपना स्टार्ट स्टॉप बटन। तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है SX ऑप्शनल में। और उसके बाद ये जो स्मार्ट की है ये भी आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगी। ये जो मेन चेंज आ जाता है। स्मार्ट की के क्या फ़ायदे रहते हैं, आपको लेनी चाहिए या नहीं, उसकी भी वीडियो है, यहीं कहीं आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो और जो अगर आप SX लोगे तो उसमें आपको 3 ही बटन मिलते हैं, अपना ये होल्ड वाला नहीं मिलता। और उसकी चाबी कुछ ऐसे खुलती है, जो बटन सा दबा देते हैं इधर से, तो एक वो चाबी उसमें मिल जाती है। और ये चाबी के होने से थ्रू अपन को स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल की एक बहुत मेजर नीड है। और भी मैं आपको बताता हूँ अब अंदर बैठ के। हमें SX ऑप्शनल में लेदराइट सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें साइड में ही लेदर देखने को मिलता है, और अपने डोर के गत्तों पे और पीछे की सीटों पे। और आर्म रेस्ट भी हमें SX ऑप्शनल में ही देखने को मिलता है, जो कि खुल जाता है अपना 2 कप होल्डर के साथ। SX में ऐसा कुछ नहीं मिलता। और ये अपनी यहाँ डोर के दरवाज़ों पे चारों पे, पीछे भी दोनों और आगे के भी दोनों, इन पे हमें मिल जाता है लेदराइट, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच दे देता है। वहीं पे SX में आपको कुछ नहीं, ये गत्ता जो दिख रहा है यही फिर जाता है यहाँ भी, मतलब ये कपड़ा नहीं लगाते ये। और उसके बाद SX में सीट कवर भी आपको पूरे फैब्रिक के मिलते हैं, ये लेदराइट टच नहीं देते, जो वाइट स्टिचिंग के साथ काफ़ी सही लगता है। लेकिन आपको फैब्रिक मिलते हैं और वो आपको सीट कवर चढ़वानी पड़ेंगे। और मैं अब कवर करूँगा कि काफ़ी भाई बोलते हैं कि आप सीट कवर क्यों नहीं चढ़वा रहे, उस चीज़ को भी इसी में कवर करेंगे। एक और जो फीचर है वो है हमारा ये 60-40 स्प्लिट, वो मैं अभी आपको करके ही दिखा देता हूँ। ये जो धागा सा मिलता है हमें इसको ऐसे खींचना होता है और ये सीट
हमारी नीचे गिर जाती है और यहाँ से हम सीधे बूट में जा सकते हैं। और ये अपनी सीट एक यूं की यूं ही रहती है, मतलब इस पे आराम से आप बैठ लो, कुछ ही कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक वक्त गाड़ी यूं ही लगती है कि इसका कोई इस्तेमाल का काम नहीं है, ना ये बढ़िया चीज़ है। अब लेकिन जब अगर आप शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हो तो माइलेज वाली वीडियो में जो गमले वमले धरे हैं मैंने, उसको आगे लेने पड़ गया था उसमें से काफ़ी सामान, क्योंकि फिर पेड़ ख़राब हो जाते। तो मैंने पीछे भी बैठे बैठे ने ये सीट फोल्ड करी सिंपल अपने धागे से और आधा सा सामान आगे ले लिया। तो ये प्रैक्टिकल यूज़ में काफ़ी काम आता है। वहीं पे अगर आप एसएक्स देखोगे तो तीनों की तीनों सीट एक साथ फोल्ड होती हैं, जो कि सही नहीं है, 60-40 तो होना ही चाहिए। तो ये भी एक चेंज है जो हमें मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में भी अपग्रेड हमें मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें एसएक्स में देखने को मिलते हैं सिर्फ 2 एयरबैग और एसएक्स ऑप्शनल में मिल जाता है मैं 6 एयरबैग। और इसी पॉइंट के साथ मैं करूँगा कि मैंने सीट कवर अब तक क्यों नहीं चढ़ाए हुए। मैं आपको 6 एयरबैग गिना देता हूँ पहले, काफ़ी भाई नहीं तो बोलेंगे अरे कहाँ 6 मिलते हैं। तो एक तो एयरबैग ये रहा, ये कर्टेन है, दोनों साइड खुल जाता है। 1 2 अपना 3 स्टीयरिंग पे एयरबैग 3 और पैसेंजर साइड 4। और उसके बाद आपको दिखाऊं तो सीट में 5 और ड्राइवर सीट में 6। तो ये 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। अब आप बताओ, अगर आप सीट कवर चढ़वा लोगे तो एयरबैग खुलेंगे कैसे? एयरबैग खुल ही नहीं पाएंगे। एयरबैग का वो लूज़ हो जाएगा, ये इसी में बंद हो जाएंगे। और कंपनी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप टॉप मॉडल में सीट कवर चढ़वाएं और बाकी जिसकी जैसी मर्जी। लेकिन टॉप मॉडल में कंपनी चढ़ा के दे तो रही है, तो कहाँ ज़रूरत आ रही है बाहर से चढ़वाने की? खूब बढ़िया लगते हैं एकदम। और मुझे तो 6-7 महीने हो गए ना ये गंदे हुए, और गंदे हुए तो साफ़ हो जाते हैं। और ब्लैक कलर के इंटीरियर का ये फ़ायदा रहता है, वो लेने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि गाड़ी हाल बहुत गंदी हो जाती है सफ़ेद में, तो एक ब्लैक कलर का इंटीरियर सही रहता है। तो इसीलिए आप भी सीट कवर मत चढ़वाओ अगर आपके पास एसएक्स ऑप्शनल है। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी स्थिति बने, लेकिन फिर भी जब ये कंपनी ने दे रखे हैं एयरबैग तो फिर क्यों चढ़वा रहे हो सीट बैग? और बाकी जिसकी जैसी मर्जी। कोई यूज समझ में आ रहा है, आपको पता है। अब देखो एक ऐसा मौसम हो रहा है तो काफ़ी स्मॉग रहने लग गया है। स्मॉग वही मैं आपको बताऊं, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इससे जो ये छा जाती है धुंध सी शाम के टाइम ही। और आज तो मौसम भी ऐसे हो रहा है, तो एयर प्योरीफायर काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में, जो हमारी गाड़ी की एयर को प्योर करे। और ये हवा तो फेंक रहा है इस टाइम, और इसमें ये मोड अपने आप सेट करता रहता है अपने हिसाब से। अगर मैं इसको एक बार दबा दूंगा तो ये अब ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट रहेगा कि गाड़ी का क्या एनवायरनमेंट है। तो एक एयर प्योरीफायर भी हमें एड ऑन फीचर मिलता है, जो कि हमें एसएक्स ऑप्शनल में ही मिलेगा। उसके बाद जो मेन चीज़ थी ना, मैंने ये क्यों लिया है, जो मेन चीज़ थी वो थी ये आप देख पा रहे हैं, ये इसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। अब ये इसमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। मैं गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। और ये इसमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ अपना टैकोमीटर, ये अपनी एमआईडी ये बता देती है गेट खुल रहा है, और सब चीज़ एवरेज, ये रियल नहीं है, खड़ी रहती है गाड़ी, वीडियो बनती है बस, इसमें जा नहीं रही है कहीं आजकल। तो ये अपना स्पीडोमीटर, ये फ्यूल गेज और ये टेम्परेचर का, तो ये काफ़ी मेन था मेरे लिए। जो आप यूँ लगा लो सबसे मेन पॉइंट ये था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था लेदराइट वेदराइट सीट। अब जो एसएक्स में मिल रहा है ना, उसकी फ़ोटो आप देखो, उसकी फ़ोटो यहीं कहीं आ रही है। अब ये मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब इसमें घोंसले से क्यों दे दिए हुंडई ने, जबकि i20 y20 के सबके मतलब मीटर सेम से ही आते हैं, कोई चेंज नहीं करते ये। लेकिन वेन्यू में कर दिए थे, जो कि मुझे काफ़ी बुरे लगते थे। घोंसले से पर्सनली मुझे बहुत ही बुरे लगते थे। तो और जो एक और फीचर देखने को मिलता है ये है स्क्रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएक्स में भी तो ये स्क्रीन मिलती है, तो अंतर क्या है? तो मैं भी जब शोरूम पे गाड़ी देखने गया था तो मुझे भी सेम लगता था, मतलब यार स्क्रीन तो सेम है, तो फिर क्यों पैसे डाले जाए? तो फिर अब मुझे समझ आया इसका अंतर, अब जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये आप स्क्रीन देख पा रहे हो, इसमें आपको ये 2 पोर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक ही अपना जो गाने वाने चलते हैं, और ये आपको देखने को मिल रहा है नेविगेशन का। और जो आपकी एसएक्स की स्क्रीन आती है ना, उसको मैं आपको बता देता हूँ वो कैसी आती है। अगर फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल हुआ तो फ़ोटो आपको यहीं कहीं शो हो रहा होगा। उसमें बेसिकली हमारा एक साइड तो ये मीडिया का बताता है, और एक साइड कुछ बताता है टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ, उसमें नेविगेशन नहीं दिखाता है।
और जैसे अपने गूगल मैप और उनके नेविगेशन अपडेट होते हैं, इसका भी नेविगेशन अपडेट हुआ है, मैंने इसकी मैनुअल पढ़ी थी, वो कंपनी जाके होगा, उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। उस चीज़ के ऊपर भी भाई का कमेंट आया था, उसकी भी वीडियो जल्द बनाएंगे। तो ये जो इनबिल्ट नेविगेशन है ना, ये जो मक्खन की तरह चलती है, तो ये भी काफ़ी सही है। आप टच रिस्पॉन्स खुद देख लो, मतलब ऐसा लगता है टैबलेट चिपका दिया है इधर ला के। तो ये चेंज देखने को मिल जाता है। SX ऑप्शनल में हमें इनबिल्ट नेविगेशन ही मिलती है। और उसके बाद जो एक और फीचर ऐड ऑन हो जाता है वो हो जाता है हमारा ब्लू लिंक का। ब्लू लिंक की वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है, और ब्लू लिंक के साथ हमें ये 3 बटन भी देखने को मिल जाता है। ये 3 बटन भी SOS, टो का और ये ब्लू लिंक का। इनको मैं आपको नहीं बताऊंगा, मतलब इनकी वीडियो कवर करी हो रही है, तो इस वीडियो के बाद वो भी जाके देख लेना, यहीं आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो ये तो आ जाते हैं अपने मोटे मोटे फीचर। एक और जो चीज़ हमारी है वो है वायरलेस चार्जर। तो इसका मैं बताऊं, इसका मुझे कुछ यूज़ नहीं लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना जब बाज़ार में नई नई चीज़ आती है तो हाँ लगता है यार ये होनी चाहिए गाड़ी में। जबकि हमारे घर में एक भी वायरलेस फ़ोन नहीं था उस टाइम, लेकिन अब तो खैर हो गए हैं, 2-3 फ़ोन है घर में वायरलेस के। तो ये है, अगर आप ये ले लोगे ना तो अगला आप वायरलेस फ़ोन ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो वायरलेस चार्जर भी एकदम बढ़िया मिल जाता है हमें, एकदम शानदार, ये बढ़िया काम करता है, मैंने इस पर चार्ज करके देख रखा है। तो एक ये भी फीचर मिल जाता है एड ऑन हमें SX ऑप्शनल में। अभी मैं उसके बाद जो एक और फीचर है जो मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है, मैंने SX ऑप्शनल क्यों नहीं ली, आर्मरेस्ट आपको SX में मिलेगा। ये अपनी डैशबोर्ड रिंग पड़ी है, ये उधर सेट हो जाती है। ये मैंने इसलिए निकाल रखी थी, अभी मैंने गाड़ी की सफाई करी थी तो ये टूट टाट ना जाए, तो ऐसे निकल जाती है आराम से आप सफाई करते वक्त। ये आपको मंगानी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आर्मरेस्ट तो हमें SX में भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है और इसमें है, तो वो है स्लाइडिंग आर्मरेस्ट। अब हकीकत बताऊं, ये जो कंपनी आर्मरेस्ट देती है कुछ यूज़ की नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने आर्मरेस्ट क्यों रख रखा है, अब ये बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे है और मेरा गियर पे हाथ यहाँ है, तो आप देखो मेरा हाथ हवा में ही रह जाता है, इस पे तो छूता ही नहीं है। तो हमें स्लाइड करना होता है, उसके बाद ही हमारा हाथ पहुंचता है और आसानी से गियर लगते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, जो कि हमें SX ऑप्शनल में ही मिलता है। और अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ गई, और ये तो आपको SX ऑप्शनल में भी मिल SX में भी मिल जाता है यही व्यू, उसमें भी सेम सनरूफ मिल जाती है। और अब मैंने आपको मोटे मोटे फीचर तो गिना ही दिए जो कि हमें चेंज मिल जाते हैं SX और SX ऑप्शनल में, ऐसे ही कुछ ये फीचर थे। और अब मैं मेन बात करता हूँ कि मैंने ये क्यों ली। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने SX ऑप्शनल क्यों लिया। तो मेन चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि ये वाली चीज़ है, पर्सनली मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और पापा को भी कुछ अटपटी लगती थी, तो फिर हमने ये चीज़ हटा दी, मतलब वो तो लेनी नहीं है। तो एक जो मेन चीज़ थी वो थी ये, अगर आपको कोई इससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा ध्यान चलाने में ही होता है, आपको कुछ अंतर नहीं पड़ता, ये आपकी कैसी है, तो आप SX के साथ जाइए। और उसके बाद जो दूसरा अंतर था वो था अपना ये आर्मरेस्ट का। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल हमको मिल रहा था, और उसके बाद स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल रहा था, फिर तो फीचर्स की काउंटिंग बढ़ती जा रही थी, जैसे ब्लू लिंक, एयर प्योरीफायर, 6 एयर बैग, लेदराइट, नया इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और उस लेदराइट मैंने आपको गिना ही दिया, सेफ्टी फीचर, ट्रैक्शन कंट्रोल, MID, इनबिल्ट नेविगेशन का कार्ड। नेविगेशन का कार्ड मैं आपको दिखाऊँ, ये डला हुआ है, इनबिल्ट नेविगेशन मिल रही थी। तो फिर एक बार मन वो लालच सा आ जाता है ना, उसके बाद आपको रियर वाइपर मिल रहा था बढ़िया एकदम, तो मन में लालच सा आ जाता है ना, हाँ यार अब छोड़, इतनी चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं आपको बताऊँ आपका बजट इतना ही है ना, तो आप जाइए SX के साथ। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आपको बेसिक सब चीज़ मिल रही है, सनरूफ मिल रही है, ये टैबलेट जैसा मिल रहा है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को भूल जाओ, गाड़ी मिल रही है चलाने को, आर्मरेस्ट मिल रहा है, सीट वीट सब चीज़ मिल रही है एकदम अप टू डेट। तो आपका बजट है ना एलॉय वेलॉय, और मेन तो सनरूफ की बात रहती है, तो आप जाओ SX के साथ। और अगर आपको भी मेरी तरह वो है, मतलब ये खटकती है दिमाग में, तो जाओ आप SX ऑप्शनल के पास, अगर आपके पास पैसे हैं तो, वरना SX जाओ, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, और SX के साथ ही जाओ, सब चीज़ मिल जाती है उसमें, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मैंने बता दिया मैंने क्यों ली थी SX ऑप्शनल, ये 2 ही कारण थे, और फिर फीचर बढ़ते ही जा रहे थे, फिर मन में भी था यार अब टॉप मॉडल ही लेना है गाड़ी का, तो एक बार टॉप मॉडल ही ले लेते हैं।
तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या डिफरेंस मिल जाता है दोनों वेरिएंट्स में, और आपकी नीड किस हिसाब से आप उस हिसाब से पिक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।